हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। एक्सरसाइज होगा 1.2। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एचसीएफ जो है 2 नंबर का 9 दिया गया है। एलसीएम जो है ज्ञात करना है। देखिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होगा एलसीएम इक्वल टू होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल अब बाई में हो जाता है एचसीएफ। तो देखिए दो संख्याएं हमारे पास है 306 और 657 और एचसीएफ है इसका 9 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 73 बार में कट जाएगा। अब 73 में 306 से गुना कर देंगे तो 306 गुने 73, 3 में 6 से किए तो 18, 3 में 0 से किए तो 1 हो गया, ये 3 तरीके 9 हो गया, 7 छक 42 हो गया, 7 तरीके 21 हो गया, 8 3 3 2 2, तो ये हो गया 2 2 3 3 8। यही इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में एलसीएम का आंसर होगा। ये विशेष एक फॉर्मूला पर आधारित है। एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल बाई एचसीएफ पर। इसी पर एक क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। कहता क्या है, कह रहा है कि क्या 6 के पावर n यानी 6 का कोई भी पावर रखने पर वह कभी 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। ऐसा जब क्वेश्चन आपको दे तो हम लोग इसको स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे। देखिए एक बात समझिए, कोई भी नंबर 0 पर समाप्त हो इसके लिए उसके दो फैक्टर होने चाहिए। गुणनखंड में 2 होना चाहिए, 2 और 5। कोई भी संख्या के अंत में कभी 0 हो सकता है जबकि उसके दो गुणनखंड हो। उसके दो गुणनखंड 2 और 5 हो, यानी 2 भी हो और 5 भी हो। लेकिन 6 के गुणनखंड जो 6 है उसका गुणनखंड जो है 6 का गुणनखंड 2 और 3 है। अतः 6 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसको एक बार और समझ लीजिए आप लोग, मैंने क्या लिखा है यहां पर। देखिए कोई भी संख्या जो है 0 पर उसका अंत होने के लिए जरूरी है कि उसके दो गुणनखंड होने चाहिए, 2 और 5। लेकिन 6 के गुणनखंड की बात की जाए तो इसका दो गुणनखंड होता है 2 और 3। 6 को जब आप अभाज्य गुणनखंड में बांटेंगे तो 2 और 3 आएगा। अतः 6 के पावर n जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अब 6 में कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 होगा। यहाँ पर 15 गलती से लिखा गया है। 5 भाज्य संख्याएं हैं। देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाज्य संख्या उसको कहा जाता है जिसमें केवल उसके फैक्टर 2 नहीं हो बल्कि 2 से ज्यादा हो। अगर 2 फैक्टर निकल जाएगा तो अभाज्य होगा और 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो निश्चित रूप से वो संख्या जो है भाज्य होगी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। हल जब इसका करेंगे हम लोग तो इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1 तो 13 गुने 77 प्लस 1 यानी 13 गुने 78 आ जाएगा इसका।
तो निश्चित रूप से यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निश्चित रूप से गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या होगी। सेम टू सेम इसका देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, देखिए यहां पर है अब ये 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो इस दोनों में 5 है, 5 कॉमन ले लिए तो हो गया 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 यानी 5। इसको गुना करेंगे तो 7 छक 42, 42 में 4 से गुना किए अगर इधर से चलते हैं 2 3 6 6 24, 24 छक 144, 144 में 7 से गुना करते हैं, 144 में 7 से जब गुना करेंगे 144 में 7 से गुना करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 एकम 7 3 10, 1008। अब 5 गुने 1009, तो यहां भी सेंटेंस वही होगा कि इसके निश्चित रूप से इसके गुणनखंडों की संख्या निश्चित रूप से इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, इसलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 एक भाज्य संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो एक साथ एक स्थान पर चल मिलने वाला, तो ऐसी स्थिति में हम जब हल करेंगे तो निकालेंगे 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो हो जाएगा 2 गुने 3 और 12 का किया जाए तो 2 गुने 3। एलसीएम की जब बात करेंगे तो इसमें 2 2 है और इसमें 2 3 है, 2 2 में 2 से किए तो 4, 4 में 3 से किए तो 12, 12 में 3 से किए तो 36, यानी 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद वे मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वे मिलेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ लीजिए। ओके, थैंक्स।